हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार। हम आ गए हैं, आपके साथ में जुड़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम सांख्यिकी और सांख्यिकी का एक्सरसाइज 14.2 प्रश्नावली 14.2। इसमें 6-7 क्वेश्चन हैं, उनमें से हम किसी एक क्वेश्चन को आसानी से समझ लेते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं जैसा क्वेश्चन फर्स्ट करना है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को निकालने हैं। यही तरीका होगा क्वेश्चन को निकालने का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम बिना समय को गंवाए हुए किस तरह से निकालते हैं आसानी से। देखिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। इस एक प्रश्न की सहायता से ही आपको सभी क्वेश्चनों को निकालना। क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। एक सारणी दी गई है, उस सारणी के माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, देखिए, जब हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तो हमें किसी भी एक अन्य दूसरी सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सारणी हमें क्वेश्चन में दी गई है उसी सारणी को हम क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। अब ये सारणी हमारे पास में दी गई है, इसी सारणी के माध्यम से हम बहुलक निकाल लेंगे। कोई दूसरी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यिका क्वेश्चन आता है, माध्यिका का आता है, तो आपको दूसरी सारणी बनानी पड़ेगी। अगर बहुलक का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी अन्य सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दूसरी सारणी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम आसानी से पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम एक बड़ा करके दिखाते हैं आपको क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 ये आयु दी गई है। उस अस्पताल के अंदर भर्ती हुए रोगियों की आयु और रोगियों की संख्या कितनी है। जब 5 से 15 भर्ती होते हैं तो 6 हैं। 15 से 25 आयु के व्यक्ति हैं जो 11 हैं। 25 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्ति हैं जो 21 हैं। 35 से 45 की आयु के जो व्यक्ति है 23 हैं। 45 से 55 14 व्यक्ति हैं और 55 से और 65 वर्ष तक की आयु के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वो 5 व्यक्ति हैं। इसी सारणी के माध्यम से कोई दूसरी सारणी बनानी नहीं है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको निकलवाऊंगा 14.2 का, NCERT बुक, राजस्थान बोर्ड अजमेर। जी बिल्कुल। इसके बाद में बाकी सभी क्वेश्चनों को आपको इसी तरह से बनाने हैं। 14.2 में लगभग 6-7 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को इस एक क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको सभी क्वेश्चनों को बनाना है। यही क्वेश्चन का तरीका होगा निकालने का। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। करते हैं। देखिए, बहुलक सूत्र क्या होता है, L प्लस बड़ा कोष्टक चालू करते हैं, F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद और गुणा में H। गुणा में क्या है, H। देखिए, बहुलक क्या करें, इस सारणी में कैसे निकालें। देखो, बहुलक निकालने का एक तरीका होता है। बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी के अंदर नीचे जाकर ये देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। यहाँ 6, यहाँ 11, यहाँ 21, यहाँ कितनी है, 23 है। सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है, 23 है। तो बहुलक की बारंबारता, बहुलक की बारंबारता, तो बारंबारता यहाँ कितनी हो गई, 23। और ये जो 23 है ये F1 का मान है। कितने का मान है, F1 बराबर कितना लिखेंगे हम, 23। कितना लिखेंगे, 23। ये F1 हो गया, ठीक है। इससे ठीक पहले, इससे ठीक पहले F0 का मान आता है। F0 बराबर 23 से ठीक पहले कितना है, 21। F2 बारंबारता के ठीक बाद, तो बाद में कितना है, 14 है। बाद में कितना है, 14 है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा सारणी में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, उसी को हम F1 मान लेंगे दोस्तों। उससे पहले F1 मतलब 1 से पहले क्या आता है, 0। इस तरह से हम अनुमान लगाएंगे कुछ, तो 0 आता है तो उससे ठीक पहले वाली संख्या F0, उससे
F1 के बाद में F2 आता है, तो F2 कितना आ गया 14। सबसे ज़्यादा संख्या कितनी 23, इसी को हमने F1 माना। अब हमें H का मान चाहिए और L का, तो L बराबर, देखो हमने बारंबार तक किसको माना 23 को माना है, कितने को 23 को। तो 23 के सामने आयु जो वर्षों में दी गई कितनी दी गई है 35 से और 45, तो हम मानेंगे इसको 35 से और कितना 45, कितना 35 से और 45। और इसमें भी क्या करना है हमें, न्यूनतम सीमा लेनी है, निम्नतम सीमा हमने दिखाया था आपको। इसमें क्या करना है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा की L बराबर बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो यहाँ 35 से 45 के बीच में निम्नतम सीमा कितनी आई, L बराबर 35। H 45 और 35 के बीच में अंतर देखिए कितने का है, तो 45 माइनस में 35, तो अंतर कितने का है दोस्तों 10। इस तरह से हमें इन सभी मानों को निकाल लेना है। सभी मानों को निकालने के बाद में सूत्र में रख दीजिए, या L का मान कितना है 35 है, तो यहाँ हम रखेंगे 35 प्लस बड़ा कोष्टक चालू, F1 का मान कितना आया था 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 बटे 2 गुणा F1 का मान कितना 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान कितना है 14, कोष्टक बंद, गुणा में क्या कर देंगे H का मान 10। 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 दोस्तों, 23 दूनी 46 माइनस का 21 और माइनस का 14, और ये हो गया गुणा में 10, या 35 प्लस 2 बटे में 2 बटे में 2 बटे में ये 46 प्लस का, ये दोनों माइनस का, इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 46 माइनस में ये हो गया 35 और ये गुणा हो गया 10 से। इसी को थोड़ा आगे कर ले हम इधर, तो ये बच गया 35 प्लस 2, क्योंकि ये गुणा में 10 है तो 10 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, गुणा 10 बटे 46 में से जब 35 गया तो हमारे पास में बच गया कितना दोस्तों 11। कितना बच गया 11। 11 से हम क्या कर देंगे इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 35 प्लस 20 बटे में कितना 11, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 35 प्लस 11, एक कम 11 बच गया 9, 9 का 90 हो गया 4, तो लगभग 36.4 हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जो सबसे ज़्यादा संख्या है उसको F1 मानना है, ठीक है, उससे पहले F0, उसके बाद में F2, और इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट जो भाई लेना चाहते ले सकते हैं, बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, हम आपके साथ में इसी तरह जुड़े रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसी का 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और हम करके देखते हैं आसानी से, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित आंकड़े निम्न प्रकार से दिए गए हैं। क्या दिए गए, एक सारणी दी गई है और उस सारणी के अंदर क्या दिखाया गया है हमें, यहाँ दिए गए हैं जीवन काल घंटों में, और नीचे क्या दी गई है बारंबारता, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, इस तरह से दिया गया है। और हमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस या F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F, और गुणा में क्या आ जाएगा H। सभी मानों को इधर ले लेते हैं हम। क्या करना है देखिए, सबसे पहले हमें निकालना F1, फिर F0, फिर F2 का मान, फिर हमें निकालना है L का मान, फिर उसके बाद में H का मान। ये मान चाहिए हमें 5। तो देखो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन सी संख्या है 61 है, तो 61 जो संख्या है ये क्या मान लें हम F1, इससे ठीक पहले वाली F0, इसके ठीक बाद वाली F2, आ गई सभी मान।
तो यहाँ लिखेंगे 61, यहाँ लिखेंगे हम कितना 52, यहाँ लिखेंगे 38, और एल सबसे पहले एल ये लेना है हमें। इसके सामने जो सबसे पहले हमने F1 माना था, तो ये कितना है 60 से 80, तो न्यूनतम सीमा कितनी 60। चलो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, 60 से 80 में न्यूनतम सीमा तम कितना है 60, न्यूनतम कितना है 60। H इन दोनों के बीच में अंतर 80 माइनस में 60, अंतर कितना आ गया 20 का। अंतर कितने का आ गया 20 का। सभी मानों को क्या कर देते हैं रख देते हैं, रख दीजिए। L का मान कितना है, L का मान हमारे पास में है 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस का कितना फिर 52, फिर 2 गुणा 61 माइनस का 52 माइनस का कितना 38, और गुणा में कितना आ गया H का मान कितना 20। जब हम इनको सोल्व करते हैं 60 प्लस 61 में से जब हमारे पास में 52 चला जाता है तो 9, ये बच गया हमारे पास में 122 माइनस का 52 और माइनस का 38, और गुणा में कितना बच गया 20। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। 60 प्लस 9 को ऐसे कैसे एज इट इज रहने दीजिए, 122 माइनस में इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बच गया हमारे पास में 90, और ये गुणा में हो गया 20, गुणा में कितना हो गया 20। आगे कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से करते रहना है। 9 ऊपर चला जाएगा 20, नीचे बच गया हमारे पास में कितना 32, काट लेंगे इसको। ये 16 से कट गया, ये 10 से कट गया, ये 5 से कट गया, ये 8 से कट गया, 9 पंजू 45/8। इधर कर लेते हैं 60 प्लस ये हमारे पास में काट पीट करा जाता है 5.6, तो 60 में 5 पॉइंट हम क्या कर देते हैं 6 जोड़ देते हैं, तो 65.6 हमारे पास में क्या आ जाता है दोस्तों आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से हमें 14.2 के सभी क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से इसी माध्यम से हमें करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए हम आपको समझाएंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे। और PDF अगर मैथ का चाहिए, साइंस का चाहिए, कक्षा 10th NCERT राजस्थान बोर्ड अजमेर, तो हमसे संपर्क कीजिए। मात्र न्यूनतम शुल्क में, बिल्कुल थोड़े से शुल्क में आपको PDF भी प्राप्त होगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएंगी। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे, अच्छे प्रकार से अंक प्राप्त कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मैं आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूँगा। मनोज कुमार यादव, मनोज कुमार प्रजापति।